मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आवास पर कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों से मिल रहे हैं। सुबह 10 बजे से कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों से मुख्यमंत्री के मिलने का सिलसिला जारी है। वहीं सीएम गहलोत ने सभी कांग्रेस विधायकों को संदेश भेजा है कि वो शाम तक जयपुर पहुंच जाएं। मुख्यमंत्री गहलोत ने विधायकों की देर शाम बैठक बुलाई है। वहीं अब मंत्री और विधायकों से सीएम अशोक गहलोत की मुलाकात का सिलसिला जारी है। सभी मंत्री और विधायकों को जयपुर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। मुलाकात के बाद खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि राजस्थान में सरकार अशोक गहलोत के नेतृत्व में एकजुट है। सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। बीजेपी षड्यंत्र रच रही है। चांदना से बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने। राजस्थान में जिस तरह की सियासी सरगर्मियां चल रही हैं, अब लगातार मंत्री और विधायकों का मुख्यमंत्री से लगातार मिलने का सिलसिला जारी है। मंत्री अशोक चांदना अभी मिलकर बाहर निकले हैं। चांदना जी, सरकार को किसी तरह का खतरा है लगातार मुख्यमंत्री की ओर से सभी विधायकों को? और सरकार को किसी प्रकार का खतरा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग के लिए जो कई प्रदेशों में कर चुकी है, उसकी कोशिशों में भी कहीं कमी नहीं है। राजस्थान में उनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, ये आप देखेंगे। लेकिन जिस तरह की कोशिश की जा रही है, मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में कुछ विधायक कांग्रेस के पहुंच चुके हैं। नहीं, देखिए, दिल्ली के विधायक जो ज्यादातर लोग दिल्ली हैं, वो तो पहले से अपने निजी काम से दिल्ली थे, तो सबके लिए कहना ठीक नहीं है। अब उनमें से कौन आउट है और कौन इन है, वो तो काफी लोग जयपुर आ जा रहे हैं, उसके बाद पता लगेगा। क्या कुछ विधायकों की नाराजगी की भी खबर है? मेरे को तो किसी ने फोन करके बताया नहीं। अब खबर तो आप ही चलाते हो, आपको ज्यादा खबर होगी। नहीं, ये कहा जा रहा है आलाकमान से मुलाकात कर रहे हैं, वहां पर जो विधायक गए हैं। आपने भी कहा कुछ देर पहले कि विधायकों की नाराजगी जरूर हो सकती है। हो सकती है कहा है कि ये बहुत बड़ा परिवार है, कोई आपस में नाराजगी हो सकती है, लेकिन इसमें कोई खास बात नहीं है। वो तो आपस में नाराजगी, बड़ा परिवार होता है, चलती रहती है, आपस में बैठ के सलटा लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि है, मैंने कहा कि अगर किसी की नाराजगी है तो परिवार है, ये तो बहुत बड़ा परिवार है कांग्रेस पार्टी का। सरकार गिरानों की खबरें के बीच कुछ निर्दलीय जो 3 विधायक हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। वो तो एसओजी का कल ही गया, तो आप सबके, हमारे और आपके सबके पास में है खबर वो तो। और मैंने तो कोई पर्चा तो देखा नहीं है, मैंने तो आपके न्यूज के माध्यम से ही मैंने देखा है कि 3 के खिलाफ कुछ दर्ज हुआ है मामला। लेकिन सर, जो माहौल बना हुआ है, आपको लगता है ये गुटबाजी का इफेक्ट है? बीजेपी भी लगातार यही बात कर रही है कि राजस्थान में जिस तरह की गुटबाजी है, कांग्रेस के दोनों नेताओं में, मुख्य रूप से अशोक गहलोत और सचिन पायलट, दोनों के बीच, उन्हीं का ये परिणाम है। देखिए, वो असलियत में क्या है वो तो वो 2 नेताओं को ही पता है। ना तो उन्होंने किसी बीजेपी वाले को कहा, ना उन्होंने किसी कांग्रेसी को कहा। नहीं, आपको क्या लगता है? मुझे भी कहा नहीं। वो इतने सम्मान्य हैं दोनों कि उनके बारे में बिना किसी तथ्य के अगर मैं कहूँगा तो निश्चित रूप से मैं अपनी हैसियत से बढ़कर बोलूँगा, और वो मुझे नहीं करना चाहिए। यदि मेरे पास में कोई तथ्य होगा या उन दोनों में से कोई मुझसे कुछ कहेगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी बताने में। नहीं, आपने अभी कहा कि जो बीजेपी में जाने की सोच रहे हैं, उन नेताओं को ये सोच लेना चाहिए कि उनकी पीढ़ियों को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, उन्हें बहुत कुछ दिया है। अगर ऐसा करते हैं, उन्हें मध्य प्रदेश की तरफ देख लेना चाहिए। मैंने ये कहा है, इसको आप फिर से क्लियर करें कि जिन लोगों से बीजेपी वाले संपर्क कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश की ओर देखें कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ। सिंधिया जी की 2 पीढ़ी कांग्रेस ने तिराई है और उन्होंने धोखा दिया। उनके साथ क्या हुआ? 4 महीने से घर बैठ गए। इतने खूबसूरत होते थे, कांग्रेस पार्टी में थे तब, आज उनकी आंखों के नीचे काले काले गड्ढे पड़ गए। दुख होता है हमें इस बात का। अब वो टाइगर पता नहीं क्या क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को वो अपना बूस्ट अप कर रहे हैं, लेकिन असलियत में उनकी हालत बहुत बुरी है वहां पर। और ये लॉलीपॉप है, 4 महीने बाद में पकड़ाया है, वो इसलिए पकड़ा है कि 1 महीने बाद में बाई इलेक्शन है, ये सब हारने वाले हैं। ये जित्तो को, ये मंत्री का अभी तक तो 13 दिन हो गए, उनको किस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं ये पता नहीं है उनको। आप उनकी हालत देखो, 4 महीने ज्वाइन करने के बाद में, वादा करने के बाद में 4 महीने घर बिठा दिया, और जब मिट्टी पूरी पलीत हो चुकी थी, बिल्कुल भैंस पानी में जा चुकी थी, उसके बाद में आज में 13 दिन मंत्री बने हो गए, उनके पास डिपार्टमेंट क्या उनको पता नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के उन नेताओं को सबक लेना चाहिए कि राजनीति अपनी खत्म करनी है,
तो उनके संपर्क में रहें, और नहीं तो फिर पार्टी तो परिवार है। और इसीलिए हम सब आपस में एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं कि यदि किसी के पास फोन आया हो तो हम आपस में बात करके चर्चा कर लें कि इनकी झांसों में नहीं आना है। अशोक जी, अंतिम सवाल, आप मिलके आए हैं मुख्यमंत्री से, क्या मैसेज आपको दिया है, किस तरह के हालात अभी राजस्थान में? राजस्थान में हालात अच्छे हैं, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का राज है। एक प्रदेश में यदि किसी केस के संबंध में स्वयं मुख्यमंत्री को नोटिस मिल जाए तो इसका मतलब इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का राज है, और लॉ एंड ऑर्डर का राज रहे, यही कांग्रेस पार्टी की मुख्य सोच है। यूँ उत्तर प्रदेश की तरह थोड़ी कि पुलिस वाले मर रहे हैं 8-8, 10-10 और उसके बाद में आप गिरफ्तार कर रहे हो। जब उससे विशेष इनपुट उस अपराधी था, उसका तो तय था जाना, उसको तो मरना तय था, उसके कर्म ऐसे थे। लेकिन जब उससे विशेष इनपुट आ सकते थे, उस समय में उसका एनकाउंटर करके और इनपुट्स को खत्म कर देना। क्या मैसेज दिया है मुख्यमंत्री ने? लगातार विधायक और मंत्री आपस में संपर्क में रहें, बीजेपी वाले किसी से संपर्क करें तो वो आपस में बता दें, और किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपस में संपर्क रहकर मजबूत रहने की जरूरत है। विधायकों को जयपुर में बुलाया है, किसी तरह का कोई खतरा है सरकार को? कोई खतरा नहीं है, 1% भी खतरा नहीं है, राजस्थान कहते हैं इसको। तो ये थे मंत्री अशोक चांदना, जिनका कहना है कि राजस्थान में जिस तरह से बीजेपी लगातार हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास कर रही है, उस रणनीति में पूरी तरह से विफल रहेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और वो बीजेपी को किसी तरह की रणनीति में सफल नहीं होने देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट यश माथुर के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर।